हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं लौह पुरुष सरदार पटेल। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को स्वाधीन तो कर दिया, पर वे जाते हुए गृह युद्ध एवं अव्यवस्था के बीज भी बो गए। उन्होंने भारत के 600 से भी अधिक रजवाड़ों को भारत में मिलने या ना मिलने की स्वतंत्रता दी। अधिकांश रजवाड़े तो भारत में स्वेच्छा से मिल गए, पर कुछ आंख दिखाने लगे। ऐसे में जिसने इनका दिमाग सीधा कर उन्हें भारत में मिलाया, उन्हें हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। वल्लभ भाई का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। इनके पिता श्री झरभेर भाई पटेल करमसद के निवासी थे। उन्होंने भी 1857 में रानी झांसी के पक्ष में युद्ध किया था। इनकी माता लाडोबाई थी। बचपन से ही ये बहुत साहसी एवं जिद्दी थे। एक बार विद्यालय से आते समय ये पीछे छूट गए। कुछ साथियों ने जाकर देखा तो ये धरती में गड़े एक नुकीले पत्थर को उखाड़ रहे थे। पूछने पर बोले, इसने मुझे चोट पहुंचाई है, अब मैं इसे उखाड़ कर ही मानूंगा। और वे काम पूरा कर ही घर आए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। एक बार उनकी बगल में फोड़ा निकल आया। उन दिनों गांव में इसके लिए लोहे की सलाखों को लाल कर उससे फोड़े को दाग दिया जाता था। नाई ने सलाख को भट्टी में रखकर गर्म तो कर लिया, पर वल्लभ भाई जैसे छोटे बालक को दागने की उसमें हिम्मत नहीं पड़ी। इस पर वल्लभ भाई ने सलाख अपने हाथ में लेकर उसे फोड़े में घुसेड़ दिया। खून और मवाद देखकर पास बैठे लोग चीख पड़े, पर वल्लभ भाई के मुंह से उफ तक नहीं निकली। साधारण परिवार होने के कारण वल्लभ भाई की शिक्षा निजी प्रयास से कष्टों के बीच पूरी हुई। अपने जिले में वकालत के दौरान अपनी बुद्धिमता, प्रत्युत्पन्नमति और परिश्रम के कारण वे बहुत प्रसिद्ध हो गए। इससे उन्हें धन भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ। इससे पहले उनके बड़े भाई विट्ठल भाई ने और फिर वल्लभ भाई ने इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1926 में वल्लभ भाई की भेंट गांधी जी से हुई और फिर वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने बैरिस्टर वाली अंग्रेजी वेशभूषा त्याग दी और स्वदेशी रंग में रंग गए। बारडोली के किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व के कारण गांधी जी ने इन्हें सरदार कहा। फिर तो यह उपाधि उनके साथ जुड़ गई। सरदार पटेल स्पष्ट एवं निर्भीक वक्ता थे। यदि वे कभी गांधी जी से असहमत होते तो उन्हें भी साफ कह देते। वे कई बार जेल गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें 3 वर्ष की सजा हुई। स्वतंत्रता के बाद उन्हें उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बनाया गया। उन्होंने केंद्रीय सरकारी पदों पर अभारतीयों की नियुक्ति रोक दी। रेडियो तथा सूचना विभाग का उन्होंने कायाकल्प कर डाला। गृह मंत्री होने के नाते रजवाड़ों के भारत में विलय का विषय उनके पास था। सभी रियासतें स्वेच्छा से भारत में विलीन हो गई, पर जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद ने टेढ़ा रुख दिखाया। सरदार की प्रेरणा से जूनागढ़ में जन विद्रोह हुआ और वह भारत में मिल गई। हैदराबाद पर पुलिस कार्यवाही कर उसे भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर का मामला प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अपने हाथ में रखा। इससे उसका पूर्ण विलय नहीं हो पाया और वह आज भी सिरदर्द बनी है। 15 दिसंबर 1950 को भारत के इस महान सपूत का देहांत हो गया। भारत माता की जय।